जय सीताराम, जय माता जी की, हर हर महादेव। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि यक्ष और यक्षिणी क्या होते हैं, ये कौन होते हैं। इसके बारे में अलग अलग धारणाएं बनी हुई है, अलग अलग किस्से कहानियाँ, कई प्रकार के चलचित्र इस पर बनाए गए कि तो इनकी वास्तविकता क्या है। एक प्रैक्टिकल जीवन में यदि आप यक्ष को समझना चाहें तो ये क्या है। कुछ कहते हैं कि ये भगवान शिव के अनुचर हैं। हाँ, हैं भगवान शिव के अनुचर, लेकिन किस प्रकार से। भगवान शिव का अनुचर तो ऐसा कौन है जो नहीं है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कि कोई मालिक है कंपनी का। अब कंपनी का मालिक है, उसने कंपनी का जो आधिपत्य है वो दे दिया है किसी मैनेजर को कि अब आप सारा मैनेजमेंट संभालोगे। तो वो जो कंपनी के मालिक हैं वो हैं भगवान शिव, और जिनको आधिपत्य दिया है वो है भैरव। किसी न किसी भैरव को उस कंपनी का आधिपत्य दिया है। यानी कि कोई प्रकार की शक्ति, कोई प्रकार की प्राकृतिक शक्ति जो कि माता दुर्गा का अंग अंश कही जाती है, माता सती का अंग या अंश कही जाती है, तो वो प्राकृतिक शक्ति, उसका आधिपत्य जो दिया गया है एक रक्षा के दायित्व के रूप में, वो भैरव को दिया गया है। अब कंपनी में जो मैनेजर है वो कंपनी का ध्यान रखेगा, उसके हर एक लेखा जोखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके पूरी ओवरऑल उसका ध्यान रखेगा। वो कोई भी भूल चूक हुई तो वही कार्य करेगा। लेकिन कंपनी के अंदर एंटर कौन हो सकता है बाहर गेट से, ये किसके पास जिम्मेदारी रहती है? ये रहती है गार्ड के पास। और ये जो गार्ड होता है यही यक्ष अथवा यक्षिणी कहे जाते हैं। यक्ष होता है उसकी सहभागिनी, अर्थात जिस शक्ति के माध्यम से वो कार्य करता है वो यक्षिणी कही जाती है। जिस प्रकार से इनकी एक अलग, जैसे कई गार्ड की कंपनीज होती है वो गार्ड प्रोवाइड करवाती है, तो वैसे ही एक यक्षण लोक बनाया गया है जहां यक्ष और यक्षिणी रहते हैं। जब कोई व्यक्ति इनकी साधना करता है, जब कोई इनको पुकारता है, तो ये जाते हैं। जैसे कि आप किसी गार्ड को यदि बुलाते हैं किसी चीज की रक्षा के लिए, किसी चीज के कोई संपत्ति, किसी भी प्रकार का संरक्षण जो होता है वो करने के लिए, जैसे कि आप सबने महाभारत की कथा सुनी है, तो महाभारत की कथा में जब पांडव एक तालाब के किनारे गए थे तो वहां से एक यक्ष प्रकट हो गया था। वो यक्ष वास्तविकता में क्या कर रहा था, वो उस तालाब की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। तो इसी प्रकार से अलग अलग जो यक्ष होते हैं उनको अलग अलग दायित्व दिए जाते हैं। इनमें से कुछ सम्मिलित शक्तियां होती है, तो उन शक्तियों के स्वरूप के आधार पर रूप वो धारण करती है और उनका अलग अलग नाम उनको दे दिया जाता है। सुर सुंदरी, कामेश्वरी, ये वो। तो यक्षिणी वास्तविकता में वो शक्ति है जो तंत्र के माध्यम से तुरंत, जिसको चमत्कार जो कहते हैं, चमत्कार को नमस्कार, तो वो वाली जो शक्ति है जो प्रकृति में मनुष्यों के लिए तंत्र का कार्य करती है तुरंत प्रभाव से, उसे यक्षिणी अथवा यक्ष कहा जाता है। जैसे कि कुछ लोग पूछते हैं कि हमारी माला सिद्ध हुई या नहीं हुई, तो आपको अभी ये पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। माला को सिद्ध कर रहे हैं या माला के द्वारा मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, दोनों भिन्न चीजें हैं। एक योग है, एक योगिनी है और एक यक्षिणी है, जो दो शक्तियां आपके भीतर है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे अंदर अलग अलग प्रकार की शक्तियां होती है, सभी शक्तियां हमारे अंदर समाहित होती है। अब आप कौन सी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं? कई योग कंटिन्यू करते रहते हैं, वो अपनी योग शक्ति को बढ़ाते हैं। और कुछ लोग क्या है, जैसे अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं, कुछ तंत्र की साधना करते हैं, कुछ मंत्र की साधना करते हैं, कुछ वैदिक साधनाएं करते हैं, कुछ स्तोत्र आदि पढ़ते हैं, उनको सिद्ध करते हैं। तो आपको अगर थोड़ा भी ध्यान हो तो आपको ये पता होगा कि यंत्र जब कोई लेकर के आया जाता है, चाहे वो किसी भी चीज का हो, यंत्र जब कोई लाते हैं तो उस यंत्र की एक विधि होती है, एक विधान होता है यंत्र को सिद्ध करने का, यंत्र को जागृत करने का।
उसके बाद में उस यंत्र का पूजन करके, और आप जो भी उससे इच्छा प्रकट करते हैं, जिस भी प्रकार का वो यंत्र है, उस प्रकार की इच्छा जब प्रकट की जाती है तो उसको पूर्ण करता है, अर्थात अब वो सिद्ध हो चुका है, वो जागृत हो चुका है। तो ये जब प्रोसेस जब किया जाता है इसका साधना का, यंत्र को सिद्ध करने का, जागृत करने का, तब यंत्र के लिए, उसकी जागृति के लिए जो मंत्र उच्चारण करना होता है, वो हमेशा ये हिदायत दी जाती है कि आप उस यंत्र को देखते हुए करें, यानी अपनी ऊर्जा का प्रवाह जो है उस यंत्र की तरफ रखें, वचन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जैसे भी है उस यंत्र की तरफ रखें, और फिर वो यंत्र तुरंत चमत्कार दिखाता है। लेकिन जब आप भक्ति करते हैं तो भक्ति आपको इन चमत्कारों से अलग रखती है। भक्ति, जैसे भगवान शिव की आप यदि आराधना करते हैं, डायरेक्ट माता दुर्गा की साधना करते हैं, माता काली की साधना करते हैं, तो यह आपको एक आपके कर्म फल से मुक्त करने का कार्य करती है। लेकिन ये यक्षिणी आदि ऐसा, यक्ष आदि ऐसा कार्य नहीं करते, वो आपको आपकी साधना के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार फल देते हैं, बस। जैसे कुछ लोग, आपने कई बार टीवी सीरियल वगैरह में या कहीं कोई सिद्ध बाबा होंगे तो आपने उनसे सुना होगा कि ये माला मैंने सिद्ध करके धारण की है। वास्तविकता में वो सिद्धि का अर्थ क्या है? उन्होंने वहां पर, हम जो मंत्र जाप करते हैं, जैसे भगवान शिव, माता काली आदि की पूजा में जो मंत्र जाप किया जाता है, मंत्र जाप के लिए माला का प्रयोग किया जाता है। और वो जो बाबा होते हैं वो मंत्र जाप का प्रयोग करते हैं माला को सिद्ध करने के लिए। यानी एक जगह पर मंत्र के लिए माला का प्रयोग हो रहा है और एक जगह पर माला के लिए मंत्र का प्रयोग हो रहा है। तो वो एक प्रकार का उनका एक उपकरण हो गया, जिसमें एक विशेष प्रकार की तरंगे निकलती है। और वो तरंगे कैसी है, वो सभी के अपने अपने मंत्र हैं। किस मंत्र के द्वारा उन्होंने उसको जागृत किया है, वो माला उन्होंने वशीकरण के लिए तैयार की है, वो माला उन्होंने भूत प्रेतों को भगाने के लिए तैयार की है, वो माला उन्होंने मारने के लिए तैयार की है, वो माला उन्होंने जिस भी अपने कार्य के लिए तैयार की है। तो वो जो शक्ति उनमें रहती है वही यक्ष और यक्षिणी कहलाते हैं, जिसको साधारण भाषा में कह दिया जाता है जादू की शक्ति, टेक्निक्स, उसी को यक्ष और यक्षिणी कहा जाता है। तो आशा करता हूं आपको आज कुछ नई जानकारी मिली होगी। जय माता जी की। हर हर महादेव।